नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। साल भर का लेखा जोखा। नए साल में बेहतर पुलिसिंग पर जोर, साइबर ठगी रोकने चलाएंगे अभियान। गांजा, ड्रग्स, शराब व मवेशी तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क, जिला बदर करेंगे। राजनांदगांव जिले में गांजा, ड्रग्स, शराब, मवेशी और अन्य नशे की तस्करी व कारोबार करने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी। आरोपियों की संपत्ति कुर्की करने के अलावा जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस की ओर से नए साल 2025 में अपराधों की रोकथाम की दिशा में कड़ाई बरती जाएगी। हम आपको बता दें कि एसपी मोहित गर्दन ने गुरुवार को जिले में बीते वर्ष 2024 में हुई चोरी, हत्या, डकैती, नकबजनी, दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों का लेखा जोखा सामने रखा। कई मामले में पुलिस बेहतर काम कर अपराधियों तक पहुंची और गिरफ्तारी हुई है। वहीं कुछ मामले अब भी अनसुलझे हैं। एसपी गर्ग ने नए साल में बेहतर पुलिसिंग पर जोर देते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में अपराध पर लगाम लगाने पुलिस कई मामलों में सख्ती के साथ काम करेगी। एसपी गर्ग ने बताया कि जिले में शराब तस्करी व अवैध बिक्री के मामलों में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में पिछले साल आबकारी एक्ट के 358 मामले में 3184 लीटर शराब जब्त कर नष्ट किया गया। वहीं 15 मामलों में कार्रवाई करके 2160 किलो गांजा बरामद कर नष्टीकरण किया गया। 4719.68 मिलीग्राम ब्राउन शुगर, 430 नग नशीली कैप्सूल व 25 नग सिरप जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा लूट के 11 मामलों में 21 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए। नकजमनी के 157 मामलों में 116 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। चोरी के 226 मामलों में 94 आरोपी ही पुलिस की पकड़ में आए हैं। झपटमारी के 8 मामले, 3 आरोपी दबोचे गए हैं। बलवा के 21 मामलों में 55 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। धोखाधड़ी के 78 मामलों में 75 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे गए। दहेज प्रताड़ना के 12 मामलों में 31 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी गर्ग ने बताया कि बेहतर पुलिस व लोगों की सहायता करने के लिए नए साल में बेहतर काम करने की योजना पर काम चल रही है। शहर में अपराध रोकने व अपराधियों की पहचान के लिए 380 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे व अन्य संसाधनों की खरीदी हो चुकी है। सीसीटीवी का पूरा संचालन के लिए एसपी दफ्तर में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाएंगे। एसपी गर्ग ने बताया कि बेहतर पुलिस व अपराध पर कमी लाने नए साल में 2 जगहों पर पुलिस चौकी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के लखोली क्षेत्र में एक पुलिस चौकी खुलेगी। इससे इस क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। इसके अलावा डोंगरगांव क्षेत्र के उमरवाही गांव में भी पुलिस चौकी खोलने की तैयारी है, जिससे डोंगर गांव के एक बड़े क्षेत्र में अवैध कारोबार व अपराधों पर कमी लगाया जा सके। एसपी गर्ग ने बताया कि जिले में बीते 2024 में 2023 की अपेक्षा अपराधों की कमी आई है। 2023 में जिले में कुल अपराध 4262 दर्ज हुई थी और 2024 में घटकर 3932 रहा। एसपी ने बताया कि बीते साल 2024 में जिले में हत्या के कुल 26 मामले सामने आए थे, जिसमें 60 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वही हत्या के प्रयास के 17 मामलों में 29 आरोपियों को दबोचा है। दुष्कर्म के 74 मामलों में 78 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। अपहरण के 106 मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मानव तस्करी के 1 मामले में 6 आरोपी जेल गए। डकैती के प्रयास के 1 मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। वायलेशंस और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम और प्रशासन मिलके फिर एक कार्य योजना बनाएंगे। पिछले साल भी कुछ जगह पर जहां पर अंधे मोड़ है, लाइट्स की कमी है, उनके सुधार के लिए काम करना शुरू किया था। इस साल उसको और वरीयत तरीके से किया जाएगा।
साथ ही ड्रंक एंड ड्राइविंग पे भी एक विस्तृत कैंपेन चलाया जाएगा ताकि लोग शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, नशे में गाड़ी ना चलाएं। इसका एक और पार्ट है अवेयरनेस के कार्यक्रम। पिछले साल हम लोग काफ़ी किए थे। इस साल हम लोगों का और भी प्लानिंग है कि हम सब जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन सब लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि बिना हेलमेट के कोई आता है तो उसे पेट्रोल या डीजल ना दिया जाए। दोपहिया गाड़ी तो पेट्रोल की ही है, तो अगर इस तरह से अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हेलमेट का यूसेज है वो बढ़ेगा, हमारी ऐसी उम्मीद है। ये एक्सपेरिमेंट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ जगह पे हुआ है, जहाँ पे कुछ जगह में इसमें थोड़ी सफलताएं भी मिली है। तो हमें भी उम्मीद है कि सपोर्ट रहेगा तो अपने यहाँ पे भी हेलमेट का यूसेज कम से कम बढ़ेगा। इस मुहिम में हम लोग NSS NCC के वॉलंटियर्स, युवोदय के वॉलंटियर्स को भी साथ रखे हैं और हमें उम्मीद है कि एक अच्छा काम। टोटल 10,804 चालान हुए, 58,88,450 की राशि का चालान कटा। लेकिन ये राशि बढ़ाना तो एक पार्ट है, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चालान के माध्यम से हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो फोर्स हो। लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना क्यों उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए ज़रूरी है, तब तक ये मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। तो इसमें आप लोगों की भी हम लोगों को मदद चाहिए। आप लोगों के माध्यम से हम सबसे यही अपील करेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी जान को और अपने परिवार वालों की जान को बचाने। 158 लोगों को ऐसे दौरे हुए जिनमें बिना किसी विघ्न के सुरक्षा प्रदान की गई और जिसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई। इसी दौरान लोकसभा का चुनाव भी संपन्न कराया गया पिछले साल में और रिकॉर्ड जो है इस बार वोटिंग परसेंटेज हुआ था 81.86%। पहली बार जिले में इतना प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, जो कि एक टेस्टिमनी है सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की। थानों में जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्ती रहती है, स्पेस भी वेस्ट करती है, माहौल भी खराब रहता है थानों में। उसको सुधारने के लिए जब्त गांजा और जब्त शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई हम लोगों ने पिछले साल शुरू की। 358 प्रकरण में शराब अलग अलग थानों की मिला के नष्ट अभी तक हो चुकी है, जिसमें 3,184 लीटर शराब नष्ट हो गई है। इस बार इस संख्या को और अधिक बढ़ाएंगे। इस मामले में हमारी माननीय न्यायालय से भी लगातार चर्चा हो रही है ताकि हम जल्द से जल्द उनके मार्गदर्शन में ये नष्टीकरण का और नशीले पदार्थों का भी नष्टीकरण किया गया था। एक बड़ा जिम्मेदारी रहती है सभी इकाइयों की कि जो पंजीबद्ध अपराध है पूरे साल में उनमें कितना निकाल हुआ, कितना पेंडेंसी थानों में चौकियों में है। ये एक मापदंड रहता है कि कितना तेजी से मामलों का निकाल हो रहा है, कैसे न्याय मिल पा रहा है, पुलिस की वर्किंग कितनी सुचारू रूप से चल रही है। इसमें हमारे ज़िले का जो एक मापदंड जनरली रहता है कि 10% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए अगर कोई विशेष कारण ना हो, कोई विशेष मामले ना हो। हमारे ज़िले का जो एवरेज टोटल मिला के पेंडेंसी है वो 9.66% इस साल का है, जो कि एक अच्छा निकाल। जब हम बाकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और क्या क्या हम लोगों ने पिछले साल में किया विशेष गतिविधियों में, पब्लिक से जुड़ाव के लिए चलित थाना लगातार चलाए गए। 100 से अधिक साथ जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए गए, चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, बच्चों संबंधी अपराध हो, सभी के बारे में जागरूकता भी दी गई। बाइक पेट्रोलिंग हम लोगों ने पिछले साल शुरू की थी। बाइक पेट्रोलिंग का रिस्पॉन्स भी जो है अच्छा है। जहां पर 4 पहिया वाहन की पेट्रोलिंग समय पर नहीं पहुंच पाती, बाइक पेट्रोलिंग वहां पर पहुंच रही है। नवा बिहान के अंतर्गत हम लोगों ने खेल कूद और अलग कार्यक्रम कहीं कहीं चलाए, जिसमें खासकर एक शतरंज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने जेल में चलाया था, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को जेल में जो कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, से मिला। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो बाहर निकलें तो एक नया स्किल लेके, एक नई पॉजिटिव ऊर्जा लेके निकले ताकि वो समाज में वापस जुड़ सकें। तो उसी सोच को लेके हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। उसके अलावा नशा मुक्ति को लेके
अलग अलग कार्यक्रम भी लगातार पूरे साल हुए। साल के शुरू में दौड़ का कार्यक्रम भी किया गया था। उसके अलावा शहीद कप कबड्डी का एक आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पूरे जिले के सभी गांव के बच्चों को थाना लेवल पे, फिर सब डिवीज़न लेवल पे और फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी प्रतियोगिता हुई, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। तीरंदाजी का आप ऑलरेडी जानते हैं, जो पुलिस लाइन में तीरंदाजी का प्रशिक्षण हो रहा है, एक बहुत अच्छे स्तर का प्रशिक्षण चल रहा है। और जितने भी बच्चे हैं, अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ सीखने आने लगे हैं और नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए बच्चे क्वालिफाई करने लगे हैं, जो कि एक बहुत गर्व की बात है पूरे राजनांदगांव के लिए। इसमें हम लोगों को CSR में एबिस ग्रुप के द्वारा आधुनिक बॉल और एरो सेट भी मिले थे, जो कि उनके कंट्रोल हुआ है और पिछले 1 साल में कोई भी नक्सल घटना उस क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं हुई थी। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिला बल और ITBP दोनों के लिए है। साथ ही सुकुल ध्यान चौकी का शुभारंभ भी पिछले साल हुआ। अभी हम लोगों की 2 और चौकियों की स्वीकृति शासन स्तर से आ गई है, उमरवाही थाना डोंगरगांव में और अपना लखोली का थाना कोतवाली में। इनका भी जल्दी शुभारंभ किया जाएगा। साइबर जागरूकता को लेकर साइबर जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया था जिला में, जिसमें आप सब लोग को जानकारी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो साइबर जागरूकता का अभियान चलाया गया था। इसमें एक बड़ी अचीवमेंट भी जिले के लिए रही कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अभियान है उसके स्प्रेड को देखते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसका उसमें दर्ज भी हुआ। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अलग अलग माध्यम से, उसी समय नवरात्रि भी थी, दशहरा भी था, अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग पंडालों में, डोंगरगढ़ में जाके वॉलंटियर्स के साथ बच्चे जो हैं साइबर वॉलंटियर्स, उनके साथ मिलके ये कार्य योजना की गई और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिला है। इसमें खास बात यह है कि हम रिस्पॉन्स को मेजर कैसे करें। तो जब साइबर अवेयरनेस के 2 पार्ट हैं, साइबर अपराध बिल्कुल नया अपराध है बहुत लोगों के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि अवेयर होने का मतलब क्या है, एक तो क्या लोग अपने आप को फ्रॉड से बचा पा रहे हैं। कोई अगर कॉल आता है, मैसेज आता है, मेल आता है, तो अब हम लोगों को दिखने लगे कि लोग आके पूछने लगे हैं। आप लोगों से भी जब लगातार बात होती है, अब लोगों के अंदर वो जागरूकता बेसिक आने लगी है कि एक बार इसको चेक करा लेते हैं कि वास्तव में वो कॉल, वो मेल, वो मैसेज सही है या गलत है। चाहे वो कोई पुलिस वाला बन के फ़ोन करे, ED अधिकारी बन के फ़ोन करे, बच्चे की गुमशुदगी, बच्चे के किडनैपिंग को लेके, बच्चे के बैग में ड्रग मिलना, गलत पार्सल आना, तो हम डायरेक्ट उस पर रिपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा जल्द से जल्द ब्लॉक होगा। जो फ्रॉड हुआ है उसमें से ज़्यादा राशि तभी मिल पाएगी हम जितना जल्दी उसको रिपोर्ट करें और ब्लॉक कराएं। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे मामले भी अब आने लगे हैं जिसमें जो प्रार्थी या पीड़ित है वो बिना थाना आए खुद भी रिपोर्ट करने लगे हैं। तो ये एक जागरूकता का एक पैरामीटर है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिना थाना आए भी स्वयं से रिपोर्ट करने लगे और उसके बाद थाना में आके बताते हैं। तो ये जागरूकता जितनी बढ़ेगी, इसमें भी हमारी आपसे अपील है, आपके माध्यम से अधिक मात्रा में हमको ये जागरूकता बढ़ानी है लोगों को कि वो अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकें, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में, उनके मोडस ऑपरेंडी को फेल करने में मदद मिल सके। ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से पब्लिक के द्वारा फंड किया जा रहा है और पूरी तरह से उसका संचालन एक पब्लिक रन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। हमारे द्वारा सिर्फ एक कंट्रोल रूम मेंटेन किया जाएगा, जिसमें ये पहला ऐसा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम होगा छत्तीसगढ़ का, जिसमें CCTV कैमरा कंट्रोल रूम, 112 कंट्रोल रूम और लोकल पुलिस कंट्रोल रूम तीनों एक साथ रहेंगे। इसमें हमारा फ्यूचर में 108 को जोड़ने का भी प्लान है, उसके बारे में भी ऑलरेडी काम चल रहा है। तो एक सिंगल पॉइंट से आप पुलिस, फायर, हेल्थ तीनों को और साथ में 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स को हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो पाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 350 से ज़्यादा कैमरे और पूरा सेटअप जो है एक मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। पब्लिक का इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है इसमें कि जो खरीदारी जो पब्लिक कमेटी कर रही है उसको लेके भी वो लोग आपस में विमर्श करते हैं। सिर्फ राजनांदगांव नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे कंट्री में जो भी टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी समिति के संज्ञान में आती है
उन लोगों से चर्चा करके उनको लगाए जाने की कवायद चल रही है। इसमें जो अभी करंट स्टेटस है, सभी कैमरास खरीद लिए गए हैं समिति के द्वारा, कैमरास आ गए हैं, पोल्स और क्लैम्प्स का काम लगभग कंप्लीट है, कैमरा इंस्टॉलेशन शुरू होने वाला है। जो हमारा कंट्रोल रूम बन रहा था, कंट्रोल रूम के अंदर जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले एक करीब 20 लाख से ऊपर का एक वीडियो पैनल आता है, इंटीग्रेटेड वीडियो पैनल, जो आप देखते हैं कि सारी स्क्रीन्स कनेक्टेड है, जो हमारे अभी कंट्रोल रूम में है। उसकी जगह समिति के ही लोगों के द्वारा ढूंढा गया कि एक अलग हार्डवेयर से आप नॉर्मल टीवी को भी, रिमलेस टीवी खरीद के उसको जोड़ सकते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट जो है 21-20 लाख से घट के 6-7 लाख में आ जाएगी। और गणेश विसर्जन एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट था इस साल हम लोगों ने, जो ना सिर्फ नॉइस पोल्यूशन को लेके बल्कि एक सिंगल रूट सिंगल डायरेक्शन इस बार हमने एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों के माध्यम से एक जनाधार बना, पब्लिक का सपोर्ट मिला और इतिहास इस बार रचा गया राजनांदगांव में। और इसी तरह नवरात्रि के समय में भी नॉइस पोल्यूशन पे काम हुआ, जिसमें आप लोगों का सहयोग रहा। डोंगरगढ़ नवरात्रि मेला इस बार बहुत चैलेंजिंग था, इस बार बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आई और उसको भी प्रशासन और पुलिस ने मंदिर समिति के सहयोग से, उनके वॉलंटियर्स के सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से उसका संचालन किया और लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिला। इसमें हम अभी भी और भी हम लोगों के काफ़ी प्लान्स हैं, रूट्स बढ़ाने के, शेड्स बढ़ाने के और एक अलग रास्ता पूरे हाईवे पे बनाने के लिए, ताकि ट्रैफिक का जो वन वे हमें करने की जरूरत पड़ती है वो ना करना पड़े। इस पे भी लगातार काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले नवरात्रि मेले के समय इनमें से काफ़ी चीज़ें क्रियान्वित हो जाएंगी। मुख्य तौर पर ये सब चीज़ें जो हैं, हम लोगों के कई दिन में चुनाव घोषित हो जाएंगे, नगर और पंचायत के चुनाव जो हैं उनको लेके हमारी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। प्रशासन, पुलिस के सभी विभागों की लगातार बैठक उसमें हो रही है और उसको लेके भी हम करबद्ध हैं कि वो भी बिना किसी विघ्न के हम लोग पूरा चुनाव संपन्न कराएं, क्योंकि इस बार जो अभी तक जो सूचना है वो एक साथ एक ही उसमें नगर और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की जा रही है। उसके अलावा जहाँ तक अपराधों की बात है, एक जो हमने गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाशों के ऊपर कार्रवाई करने का, अवैध शराब, जुआ सट्टा और नारकोटिक्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। एक और चीज़ हम अभी कर रहे हैं, एंड टू एंड को लेके थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा, इसके पहले का तो नहीं, कल का तो कंफ्यूजन था, क्योंकि कल अभी शोक चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी के निधन के बाद। तो इसलिए कल हम शाम तक उसको क्लियर करने में हमें लगा और फाइनली ये कंफर्म हुआ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका शासकीय कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकते हैं। तो कल का तो मुझे पता है, मेरी जानकारी में है, क्योंकि वो कंफ्यूजन था उस चीज को लेके। ओवरब्रिज के नीचे और उसके अलावा शहर के 3-4 पॉइंट हम लोगों ने और चिन्हांकित किए थे, जहां पर हम भविष्य में जिनको हम पार्किंग के लिए चिन्हांकित करके रखें, जो भविष्य में भी चाहे बेशक वहां मल्टी स्टोरी पार्किंग बने, काम आए, तो उन पे भी लगातार काम चल रहा है। नगर निगम कमिश्नर को बता भी दिया गया था और एक और मीटिंग, जो अगली मीटिंग होगी, उसमें उसकी प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी। अब ये 2 विभागों का जॉइंट, मतलब ये नगर निगम के साथ में ट्रैफिक भी जाता है, लेकिन प्राइमरी ड्यूटी तो नगर निगम की है, जो दुकानें अगर अवैध तरीके से या गलत जगह पे लग रही हैं, लेकिन खैर वो अलग मैटर है, उस पर भी लगातार कार्रवाई बीच बीच में हम लोग करते हैं शिकायत आने पे, ताकि एक बैलेंस रहे, लोग परेशान भी ना हो और लोगों की जो आमदनी है, आजीविका है, उसको भी हम लोग तंग ना करें। पुलिस के द्वारा पिछले पूरे वर्ष 2024 में किए गए कार्यों का अपराध निकाल, अपराध पंजीकरण और अलग अलग जो एक्टिविटीज राजनांदगांव पुलिस द्वारा की गई, चाहे वो नशा मुक्ति हो, नशा के विरोध कार्रवाई हो, ट्रैफिक में संबंधित कार्रवाइयाँ हों,
और वो सब के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो जो इवेंट्स हुए, जो मेन घटनाएं हुई, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और पूरा एक ब्यौरा पेंडेंसी को लेकर भी सबके सामने रखा गया। 2025 में जिला पुलिस बल क्या करने वाला है? 2025 में हमारा विशेष ध्यान रहेगा अपराध कंट्रोल करने पे, हिस्ट्री शीटर, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश के हम और फाइल्स तैयार करेंगे, उनके खिलाफ सतत कार्रवाई करेंगे ताकि असामाजिक गतिविधियां कम हो। नशा और नशे की कंजम्पशन सेल के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। और अपराध निकाल पर भी स्पेशल टीम बनाकर फोकस किया जा रहा है, खासकर जो पुराने अपराध है उनका निकाल करने पे भी अलग से फोकस किया जा रहा है। पुलिस चौकी नई भी बनी है? जी बिल्कुल, पिछले साल जैसे सुकुल ध्यान चौकी नहीं बनी थी, इस बार उमरवाही और लाखोली चौकी जल्दी खोली जाएगी। साइबर अपराधों को लेके जागरूकता, नशा मुक्ति को लेके जागरूकता, महिला सुरक्षा को लेके जागरूकता के अलग अलग अभियान और ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचने के लिए जो अलग अलग उपाय हो सकते हैं उनके बारे में जागरूकता के लिए अलग अलग अभियान राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में 2025 में भी ये सभी अभियान चलाए जाएंगे और मेरे सभी मीडिया के सभी साथियों से भी यही अपील है कि आपके माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें 1930 और cybercrimeportal.gov.in पर जाके लॉगिन करें और वहां पर रजिस्टर करें ताकि आपका पैसा ब्लॉक हो सके, आपका पैसा आपको वापस मिल सके। साथ ही कुछ चीज़ों में बचने की भी ज़रूरत है। किसी अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल ना अटेंड करें, कोई अननोन लिंक, कोई अननोन APK फाइल को ना खोलें और किसी के को भी अपना OTP शेयर ना करें। कोई भी अगर आपको पुलिस या किसी अन्य विभाग का अधिकारी होने के नाम से आपसे पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट पुलिस में करें। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं, 3 सवारी में गाड़ी ना चलाएं, किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करते हुए गाड़ी ना चलाएं। और इन सब उपायों का अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक जान बच सकेंगे, अधिक से अधिक एक्सीडेंट होने से बचेंगे। साथ ही नशा को लेके खासकर यूथ से हमारी अपील है कि नशे से आप दूर रहें। जो नशे का सेवन करता है या नशे का कारोबार करता है उसके विरुद्ध शिकायत करें, हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार इनके विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है। सर, शहर में यातायात संकेतों का अभाव देखा जा रहा है, निश्चित तौर पे यातायात के जैसे जैसे रोड्स बन रहे हैं, गाड़ियां नई नई आ रही हैं, उसको लेके संख्या को बढ़ते हुए देख के यातायात की जो व्यवस्था है उसमें अपडेशन की आवश्यकता है। इसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सीडेंट मॉनिटरिंग कमेटी है जो उसमें ये सब चीज़ों के बारे में लगातार चर्चा होती है, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। आगामी बैठक में भी अगले साल की कार्य योजना पे चर्चा होगी।